हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड, देखिए हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है टॉपिक डिमांड। नाउ दिस इज एग्रीगेट डिमांड। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जनरल इक्विलिब्रियम निकालते हैं, जो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम होता है। तो वो यूनिट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें उनके कंपोनेंट्स जानना बहुत जरूरी है। मेन टॉपिक पे आने से पहले हमें उसके कंपोनेंट्स जानना बहुत जरूरी है कि उनमें से ये कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड। सो बेसिकली एग्रीगेट डिमांड होता क्या है? देखिए, हम जैसे जानते हैं, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है व्हाट इज डिमांड। तो उन डिमांड का अगर हम सम टोटल कर लें, क्योंकि हम यहां पे पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मींस कोई भी चीज जो हम एज एन इकोनॉमी पढ़ेंगे, इंडिविजुअली पढ़ेंगे, एज एन इकोनॉमी पढ़ेंगे। आपने बहुत बार देखा होगा, हमने जब हमें रिजल्ट कार्ड मिलता है तो हमें सब सब्जेक्ट का टोटल मिलता है यहाँ पे एग्रीगेट टोटल करके। इसका मतलब द सम टोटल ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, दैट इज एग्रीगेट टोटल। इट मींस व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? बहुत सिंपल है, द सम टोटल ऑफ ऑल द डिमांड, द सम टोटल ऑफ ऑल द डिमांड इन एन इकोनॉमी। जितने भी इकोनॉमी में डिमांड हो रही है उन सबका सम टोटल कर दिया जाएगा, दैट इज बेसिकली एग्रीगेट डिमांड। अब मगर यहां पर थोड़ी सी देखने वाली बात यह है, यहां डिमांड के साथ साथ एक्सपेंडिचर वर्ड भी यूज किया गया है। इट मींस इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द डिमांड इन एन इकोनॉमी, और वी कैन से इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एन इकोनॉमी। सो डिमांड इज व्हाट? डिमांड इज नो अदर देन एक्सपेंडिचर। डिमांड होता क्या है? डिमांड एक तरह का एक्सपेंडिचर होता है। हम कोई भी चीज खरीद रहे हैं, हमारी एबिलिटी टू पे मींस हम वो चीज सक्षम है खरीदने के, विलिंगनेस है हमें खरीदने के, और हम उस चीज की मांग कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं मींस हम पैसा खर्च कर रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं। सो डिमांड इज बेसिकली व्हाट? डिमांड इज नन अदर देन एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंडिचर है, वो खर्चा है। तो डिमांड बेसिकली क्या हो गया? डिमांड इज एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया? द सम टोटल ऑफ ऑल द खर्चा, ऑल द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एन इकोनॉमी। यस, एग्रीगेट डिमांड आपके समझ में आ गया होगा। व्हाट इज बेसिकली एग्रीगेट डिमांड? जितने भी इकोनॉमी में खर्चा किया जा रहा है उसका मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड। अब हमने, याद होगा आपको, प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में एक मेथड था एक्सपेंडिचर मेथड। आपको याद हो गया होगा एक्सपेंडिचर मेथड। तो वही टोटली यहां पर एक्सपेंडिचर लिया जाएगा, क्योंकि वो भी एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या कैलकुलेट करते थे, कितना पूरे देश में एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, उसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया होता था, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया होता था, और उसको हम ऐड कर देते थे। और यहां पे भी यही है कि जितना भी देश में पूरा एक्सपेंडिचर हो रहा है उन सबको ऐड कर देंगे। तो एक्सपेंडिचर नापने का सबसे अच्छा तरीका, उससे अच्छा तरीका तो हमें मिलेगा ही नहीं। तो एग्रीगेट डिमांड हमने क्या कर दिया? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सएन। C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सएन। आपको याद होगा कि वहां पे एक्सपेंडिचर मेथड से हम जब मेजरमेंट करते थे नेशनल इनकम की, तो सबसे पहले हम क्या निकालते थे? हम निकालते थे एक्सपेंडिचर मेथड से 4 कंपोनेंट्स का एडिशन। वो 4 कंपोनेंट्स कौन से होते थे? वो 4 कंपोनेंट्स होते थे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जिसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बोला जाता था, एंड द लास्ट वन इज नेट एक्सपोर्ट। बिल्कुल आपको याद आ गया होगा। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? बस वही चीज है। एग्रीगेट डिमांड मीन सी का मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यहां कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब कौन सा हो गया? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट लोगों के द्वारा, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा अपना कंजप्शन एक्सपेंडिचर मीट किया जाता है, वो खर्चा ही दिस इज नोन एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एंड द सेकंड वन इज आई मींस क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जो निवेश किया जा रहा है, बिजनेस पे खर्चा किया जा रहा है, इट इज नन अदर देन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हम जानते भी इस चीज को। देन कम्स जी। ये देखिए जी मींस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, बेसिकली गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हमने न्यूमेरिकल में पढ़ा भी है इस चीज को। एंड एक्सएन मींस हम जानते हैं दैट इज नेट एक्सपोर्ट। सो एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सएन। ये होता है हमारा एग्रीगेट डिमांड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज बेसिकली एग्रीगेट डिमांड। कुछ नहीं है, सम टोटल ऑफ ऑल द डिमांड, या कह दो सम टोटल ऑफ ऑल द खर्चा, ऑल द एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी। बहुत सिंपल सी चीज है। जितना हम पूरे देशवासी जितना हम खर्चा कर रहे हैं, खर्चा करने को तैयार है, कितना एबिलिटी टू पे है, हमारी पैसा खर्च कर रहा है बेसिकली कोई व्यक्ति, उनका सम टोटल कर दिया जाएगा, हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड। अब बेटा एक चीज गौर करिएगा कि जब भी हम, आपने बहुत बार देखा होगा, बुक्स में देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा, जब भी हम न्यूमेरिकली उस चीज को सॉल्व करते हैं तो वो डिफरेंट चीज हो जाती है। मगर यहां हम डायग्राम बना के इस चीज को प्रूव करेंगे, हम स्केड्यूल के जरिए इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो जब भी
एक्सप्लेनेशन डायग्रामेटिकली होगा या स्केड्यूल के द्वारा होगा। तो एग्रीगेट डिमांड जो है सिर्फ C+I ही लिया जाएगा, G और XN नहीं लिया जाएगा। ये क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि इकोनॉमिक्स ये मानते हैं कि हमें कोई ना कोई चीज एक डायरेक्शन में शो करनी पड़ती है, तो उस चीज का हमें सिर्फ एक छोटा सा नमूना लेना पड़ता है। अगर हम चारों चीजें लेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू एक्सप्लेन एंड फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो हम क्या लेंगे, जरा सा नमूना लेंगे। नमूना लेने के लिए हमने क्या ले लिया, C+I। तो G+XN हम नहीं लेंगे। हम जब आंसर लिखेंगे, अगर हमें थ्योरेटिकली आंसर लिखना पड़ेगा व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, तब तो हम चारों चीज लिखेंगे। बट अगर हम उसको स्केड्यूल के जरिए शो करेंगे या उसको डायग्राम के जरिए शो करेंगे, तो हम सिर्फ क्या लेंगे, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू C+I, कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ध्यान रखिएगा बेटा, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C+I। बस अब जल्दी से इसको क्या कर लेते हैं, स्केड्यूल बनाते हैं, फिर इसका डायग्राम बनाते हैं कि व्हाट इज बेसिकली एग्रीगेट डिमांड। तो ये देखिए, ये हमने स्केड्यूल बनाया है, ये हमने डायग्राम बनाया है। बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी कंपोनेंट है उसका रिलेशनशिप हम किसके साथ बनाएंगे, उसका रिलेशनशिप हम इनकम के साथ बनाएंगे, वेदर इट इज कंजप्शन, वेदर इट इज इन्वेस्टमेंट एंड वेदर इट इज एग्रीगेट डिमांड। अब देखिए, जैसे हम मानते हैं कि किसी भी इकोनॉमी की इनकम जीरो नहीं होती है, मगर जब भी आप कोई भी चीज स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है स्टार्ट तो जीरो से ही करेंगे। तो जब इनकम हमारी जीरो है, जीरो से 100 हो रही है, 100 से 200 हो रही है, 200 से 300 हो रही है, 300 से 400 हो रही है, तो सिंपल सी बात है। देखिए, जब हमारी इनकम जीरो है, जब आपकी इनकम जीरो है, जब मेरी इनकम जीरो है, तो क्या हमारा खर्चा कुछ नहीं होगा? क्या हम खाएंगे कुछ नहीं? जब हमारी इनकम जीरो होगी तो कम से कम हम मिनिमम खर्चा इतना करेंगे जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है, विच इज समथिंग विच इज नीडेड फॉर अवर सर्वाइवल। हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, व्हेन अवर इनकम इज जीरो वी नीड समथिंग फॉर अवर सर्वाइवल, दैट इज 50 क्या हो गया हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और देखिए, सिंपल सी बात है, जब हमारी इनकम कुछ नहीं है तो या तो हम अपनी पास्ट सेविंग्स में से कुछ पैसे निकालेंगे या किसी से हम पैसे मांगेंगे। तो जब किसी से हम पैसे मांगेंगे तो हम दो तरह की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, या तो हम कुछ उसमें से अपने ऊपर खा लेंगे कि जिससे हम जिंदा रह सकें, हमारा पेट भर जाए। दूसरा, हम कुछ ना कुछ उससे बिजनेस करेंगे थोड़े से पैसे के लिए, जिससे हम कल हमें भीख ना मांगनी पड़ जाए या परसों हमें भीख ना मांगनी पड़ जाए, परसों हमें हाथ ना फैलाना पड़ जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा पार्ट मैंने कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए ले लिया, थोड़ा सा पार्ट मैंने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के लिए लिया। मगर एक बार ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले बताया था, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर है, जो कांस्टेंट रहता है, जो फिक्स रहता है, जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो ऑटोनोमस है। ये जनरली गवर्नमेंट सेक्टर में होता है, जहां पर इनकम का कोई लेना देना नहीं है। इनकम बढ़ रही हो तो बढ़ जाए, घट रही हो तो घट जाए, जीरो है तो जीरो है, वो बिल्कुल फिक्स रहेगा। तो आप देख सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, इनकम जैसे जैसे हमारी बढ़ रही है, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, हमारा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कांस्टेंट है। तो उसके बाद देख सकते हैं कि इनकम जब हमारी 0 से 100 हो रही है तो हमारा खर्चा 50 से 100 हो रहा है। अब आप एक बार देखिएगा कि इनकम हमारी 100 इंक्रीज हुई है और कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमारा 50 इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हम बात जानते हैं कि जितनी इनकम बढ़ती है खर्चा उतना नहीं बढ़ता, खर्चा उससे कम बढ़ता है। ये जाहिर सी बात है, एक हर कंज्यूमर, हर कोई भी कमाने वाला जब भी वो इनकम कमाएगा, ये नेचुरल फिनोमिनन है कि द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि हम हमेशा इनकम जितनी भी हमारी बढ़ती है उससे हम हमेशा कम ही खर्चा करेंगे। अगर हम ज्यादा खर्चा करने लग जाएंगे तो जाहिर सी बात है बहुत ही जल्दी हमारी लुटिया डूब जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जब हमारी इनकम 100 बढ़ी है तो हमने खर्चा कितना बढ़ाया है, हमने खर्चा बढ़ाया है सिर्फ 50 खर्चा बढ़ाया है। तो इसका मतलब कितना हो गया, व्हेन आवर इनकम इज 100 आवर कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज आल्सो 100। व्हेन आवर इनकम इंक्रीजेस टू 200, हमारा अब इनकम दोबारा 100 बढ़ी है तो फिर हमारा कंजप्शन कितना बढ़ा है, फिर से 50 बढ़ा है, फिर से कितना हो गया 150। तो 300 पे 200 हो गया, 400 पे 250 हो गया। अब इन सबका हमने सम टोटल कर दिया, हमारा क्या बन गया, हमें बन गया एग्रीगेट डिमांड। हम देख सकते हैं 50 + 50 100, 100 + 50 150 एंड सो ऑन। ये चार्ट हमारा तैयार हो गया, इनकम, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड। उसी आधार पे आप देखिए मैंने डायग्राम बनाया है। ये एक्स एक्सिस पे मैंने इनकम लिया है, वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड ली जाती है, ऐसी ले ली गई है। एग्रीगेट डिमांड के अंदर ही कंजप्शन आ गया और एग्रीगेट डिमांड के अंदर ही
इन्वेस्टमेंट आ गया। सिंपल सी चीज है, क्यों आ गया? क्योंकि अगर हमें विद फैमिली का कार्ड मिलता है तो विद फैमिली के कार्ड के अंदर हम भी आ गए, हमारे फादर भी आ गए, हमारे मदर भी आ गया, हमारे ब्रदर भी आ गया। तो मैंने विद फैमिली यहां पे लिख दिया एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के अंदर जितनी भी उसकी सब कंपोनेंट है, कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट है, वो सब उसके अंदर आ गया। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। 0 पे 50 है, 100 पे 100 है, 200 पे 150 है। उसी आधार पे मैंने यहाँ पे पॉइंट करके यहाँ डायग्राम बनाया है। ये हमारी कंजप्शन वाली लाइन बन गई है। और इन्वेस्टमेंट क्या है? 50 50 50 50 50। ये इन्वेस्टमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिल्कुल कांस्टेंट है। ये देखिए 50 50 50 50 से इन्वेस्टमेंट बन गया है। एंड दिस इज एडी। एडी आप देख सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 100। आप देख सकते हैं किससे स्टार्ट हो रही है? 100 से। 100 के बाद 150, 150 के बाद 200, 200 के बाद 250, 250 के बाद 300। ये उसी आधार पे मैंने पॉइंट बनाकर यहां पर एग्रीगेट डिमांड बना लिया है। अब आप ढंग से देखिएगा द रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड कंजप्शन। व्हाट? These two lines, these two curves are parallel to each other. बिल्कुल पैरेलल है। The difference between both of them is क्या है? The one is starting from 50 and the other is starting from 100. यही मेन डिफरेंस है। एक 50 से स्टार्ट हो रहा है, एक 100 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद में बिल्कुल दोनों सेम स्पीड से बढ़ रहे हैं और दोनों की रेट ऑफ स्पीड क्या है? 50। कि दोनों कितने बढ़ रहे हैं? 50 बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं वन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 50 अदर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 100। दोनों के बीच में जो गैप है वो 50 50 50 50 इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 50 50 50 50 इंक्रीज हो रहा है। बस दोनों के बीच में जो गैप है वो किसका है? इन्वेस्टमेंट का है, 50 का। और बाकी सारी चीजें सेम है। बिल्कुल क्लियर सी बात है। जैसे हमने पता है एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? C प्लस I के बराबर होता है। इन दोनों को प्लस करके हमारा एग्रीगेट डिमांड बना है। और हम जानते हैं इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है? बिल्कुल फिक्स है, जो चेंज नहीं होने वाली। तो इसका मतलब टोटली एग्रीगेट डिमांड किस पे निर्भर कर रहा है? कंजप्शन पे। अगर कंजप्शन 10 बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी 10 बढ़ेगा। कंजप्शन 50 बढ़ रहा है इस एग्जांपल पे जैसे, तो एग्रीगेट डिमांड भी 50 बढ़ेगा। और कंजप्शन अगर 100 बढ़ रहा है तो एग्रीगेट डिमांड भी 100 ही बढ़ेगा। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्रीगेट डिमांड, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, स्केड्यूल के द्वारा भी आपको समझ में आ गया होगा, डायग्राम के द्वारा भी आपको समझ में आ गया होगा। बस इस टॉपिक का हमारा मेन उद्देश्य था एग्रीगेट डिमांड के बारे में, कंजप्शन के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना। नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी वो एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर होगी। एग्रीगेट डिमांड हम आज जान ही चुके हैं। अगली वीडियो में हम एग्रीगेट सप्लाई के बारे में जानेंगे। तो बहुत जल्दी जानेंगे हम जनरल इक्विलिब्रियम, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस तरीके से इक्विलिब्रियम बनाया जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत छोटी सी वीडियो है, बहुत प्यारी सी वीडियो है। लाइक करना मत भूलिएगा अगर पसंद आई हो। और कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, मुझे फोन करिएगा, मुझे मैसेज करिएगा। और नोट्स आपको बहुत जल्दी अवेलेबल हो ही जाएंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।